हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लॉक का जो टॉपिक है। क्लॉक के टॉपिक में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि 4 से 5 के बीच में घड़ी की सुइयां कब साथ में होंगी, कब वहां पर अपोजिट होंगी, कब राइट एंगल बनाएंगी, ये समय कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में मैंने आपको क्या बताना है, कौन साइड बताना है। तो जहाँ पर आपको मैं दो मेथड बताने वाला हूँ। सबसे पहला मेथड तो जो मैंने आपको बताया था शॉर्ट वीडियोस में, जिसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर के यूनिट डिजिट का टोटल देखना है, क्या वो 10 हो रहा है, यहाँ पर आपका नहीं हो रहा है, यहाँ पर 10 हो रहा है क्या, नहीं, 9 + 1 10 हो रहा, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन सबसे आसान है जो आप इस मेथड से आंसर निकाल सकते हैं। 4:21 9/11 इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आंसर होते हैं वो इसी फॉर्म में होते हैं। 5 5/11 में होगा, यहाँ पर आपका 10 10/11 होता है, आपका 16 4/11 होगा। तो इसी तरह के पैटर्न बनाते थे। 6 + 4 10 हो रहा है, यहाँ पर आपका देखो 0 से 0 लास्ट में यूनिट डिजिट 0 आ रहा है, 5 + 5 10 हो रहा है, इसलिए हम ऑप्शन से जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। लेकिन ये जो ट्रिक है यहाँ पर आपके लिए, क्लॉक टॉपिक आपको समझना बहुत जरूरी है। जब क्लॉक टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे तभी आप इस ट्रिक का यूज कीजिए, क्योंकि ये ट्रिक जो है 99% तो सही आपको आंसर तक पहुंचाएगी अगर क्लॉक टॉपिक की नॉलेज है। अगर 1% चांस है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर दो अगर ऑप्शन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आ जाए। इसलिए मैं इसमें अभी आपको दूसरा आसान मेथड बताने वाला हूं। तो एक तो सबसे आसान मेथड मैंने आपको बता ही दिया है कि जिससे आपका आंसर क्या है, सी ऑप्शन है। ठीक है, अब सी ऑप्शन अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया है। अब दूसरा मेथड क्या है जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दूसरा भी बहुत आसान है, दूसरा भी बहुत आसान है। क्या करना है, 4 से 5 के बीच का बताना है। तो पहला अंक क्या है, 4 है यहाँ पर। अब आप मुझे ये बताओ कि जब बड़ी वाली सुई चौथे अंक पे होती है, घड़ी सबने देखी है, घड़ी में बड़ी वाली सुई चौथे अंक पे होती है, तो कितने मिनट हो जाते हैं? आप कहोगे सर 20 मिनट हो जाते हैं। जब बड़ी वाली सुई चौथे अंक पे होती है तो कितने मिनट बोलते हैं, 20 मिनट। इस 20 मिनट में हमें क्या करना है, 12/11 से इंटू करना है। इस सभी में करना है, चाहे कौन साइड हो, चाहे अपोजिट हो, चाहे राइट एंगल हो, चाहे वो आपको से इस तरह के जितने भी क्वेश्चन पूछेगा सब में 12/11 से इंटू करना है। अब इंटू करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं कि जो 20 है, इस 20 में आप 11 से भाग करेंगे। इस 20 में क्या करोगे, इस 11 से आप भाग करो। कितने बार भाग जा रहा है, 11 एकम 11, शेषफल क्या बचा, 9। तो कितने बार भाग गया, एक बार। जितने बार भाग जा रहा है उसको इसी नंबर में जोड़ दो, क्या हो गया, 21 हो गया। बटे में 11 फिक्स रहेगा, बटे में 11 फिक्स रहेगा। शेषफल कितना था आपका, 9। शेषफल यहाँ लिख दो, लो आंसर आ गया। 4:21 9/11 पर क्या होगा, कॉन्सेंट, देखो तब भी वही आंसर आया। तो ये 2 स्टेप में आंसर हो जाता है। ये आपको 2 स्टेप में आप यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही यहाँ पर अंतर है कि वहां पर आपने तुरंत आंसर बता दिया था, यहाँ पर 2 स्टेप में आंसर निकाल लिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रकार यहाँ पर उसका आंसर क्या होगा, 7 से 8 के बीच में आपको बताना है कि कितने बजे घड़ी की सुइयां साथ में होंगी। अगर पहला वाला मेथड लगाओगे तो 5 2 7, ये आंसर कैंसिल हो जाएगा, 8 वाला आंसर नहीं बनेगा। 8 और 2 10, ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, देखो 12 बजे का टाइम ही ऐसा है जहां पर एग्जैक्ट कौन साइड होता है। ठीक है, 12 बजे पर ही कौन साइड एग्जैक्ट होता है। बाकी सबके ऑप्शन कैसे आएंगे, इसी तरीके से आएंगे, 38 2/11, है ना, या और भी तरीके के जो पैटर्न बनते हैं यहाँ पर आपके हो रहेंगे 10 10/11, 16 4/11, इसी तरह के फॉर्म के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट आपका आंसर सी ऑप्शन हो गया। इसको नॉर्मली आप सॉल्व करोगे, जो दूसरा मेथड बताया वो क्या है, 7 से 8 के बीच में आपको बताना है। तो 7 का मतलब क्या होता है, 7 का मतलब होता है यहाँ पर आपका 35 मिनट। जब बड़ी वाली सुई 7वें अंक पे होगी तो क्या पढ़ते हो, 35 मिनट पढ़ते हो ना। 12/11 से क्या करना है, इंटू करना है। इंटू करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि 35 में आप 11 से भाग कीजिए। तो कितनी बार भाग जा रहा है, 3 बार जा रहा है। 11 3 33 हो गया, क्या बचा 2। तो कितनी बार भाग गया, 3 बार। 3 बार गया, 3 को इसी में जोड़ दो। 35 और 3 कितना हो गया, 35 और 3 38, बटे में 11 फिक्स रहेगा। शेषफल कितना बचा था, 2, 2 यहाँ लिख दो। तो आ गया ना आंसर, 7:38 2/11 का वो टाइम है जब कौन साइड होगा। तो दूसरा मेथड भी बहुत आसान है। इसी तरीके से बताना, 10 से 11 के बीच में घड़ी की सुइयां कब मिलेगी यहाँ पर। तो 10 से 11 में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आप यहाँ पर देखो 10 से 11 के बीच में बताना है। अब पहला वाला मेथड क्या बताया था मैंने कि टोटल 10 होना चाहिए, तो 6 + 4 10 यहाँ बन रहा है। 5 + 6 11, ये कैंसिल हो जाएगा। 10 50 कैंसिल हो जाएगा। 6 4 10 ये। अब देखो इसमें 2 ऑप्शन ऐसे आ रहा है ना, ए और सी, जहां 10 10 हो रहा है, तब आंसर कैसे करोगे। चलिए बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। 10 का मतलब क्या होता है, 50 होता है। 11 का मतलब क्या होता है, 55 होता है। तो आपका आंसर 50 55 के बीच में ही होगा ना, 50 55 के बीच में होगा ना। क्या 44 इन दोनों के बीच में आता है क्या, नहीं। तो क्या आंसर बचा, ए ऑप्शन। तो पहला वाला मेथड है, उससे भी आप आंसर निकाल पा रहे हो, 10 54 6/11। ठीक है, अब
दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया है कि अगर मानो हमें पहले मेथड से आंसर नहीं निकालना है, हमें सिंपली यहाँ पर जो दूसरा मेथड मैंने बताया है उससे आंसर निकालना है, तब क्या करोगे यहाँ पर, तो दूसरे मेथड से भी आंसर आ जाएगा। सेम मेथड है, मतलब बहुत सिंपल अप्रोच है। 10 से 11 के बीच में आपको निकालना है, तो जब बड़ी वाली सुई 10वें नंबर पे होती है तो कितना मिनट होता है, 50 मिनट। सभी में कितने से इंटू करना होता है, 12/11 से इंटू करना होता है। 50 में आप क्या करोगे, 11 से यहाँ पर भाग कर दोगे। अभी करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ना, आप डायरेक्ट भाग करेंगे, ठीक है। तो 4 टाइम्स आ रहा है यहाँ पर आपका ये, तो 4 टाइम क्या, तो 4 को इसमें ऐड कर दो 54, और रिमाइंडर क्या बचा 6/11। देखो बात वही पहुंच जाती है, बात वहीं पर बनती है। देखो 6 + 4 10 यहाँ भी हो रहा है ना, तो सभी नंबर्स में ऐसा होता है, ठीक है। एक दो एक्सेप्शन है, एक दो एक्सेप्शन रहेंगे। ये जब आप क्लॉक टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, जिससे आप एग्जाम में गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो 10 54 6/11 दूसरे मेथड से भी इसका आंसर आया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताना है, 6 से 7 के बीच में घड़ी की सुइयां एक साथ कब होंगी। तो 6 से 7 के बीच में हम सेम इसी तरीके से बता सकते हैं ना। कैसे बताओगे, देखो 6 और 3 9 होता है, कैंसिल करो यहाँ पर, ठीक है। 8 और 3 11 होता है, ये भी कैंसिल करो। 6 और 2 8 कैंसिल, क्या बचा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन तुरंत आंसर आ गया, क्योंकि ऑप्शन ही आपको इस तरीके से एग्जाम में मिल जाते हैं कि हम तुरंत ही आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ऑप्शन से कर पा रहे हैं तो ठीक है। अगर हमें नॉर्मली करना होता, जो दूसरा मेथड मैंने बताया, उससे कैसे करोगे, 6 जब बड़ी वाली चीज 6 पे होती है तो कितना मिनट होता है यहाँ पर हमारा, 30 मिनट। तो 12/11 से क्या कर दो, इसमें आप इंटू कर दो। 30 में अगर आप 11 से भाग करेंगे, वही सेम सेम वही करना है, ठीक है। तो कितने बार जा रहा है, 2 टाइम्स जा रहा है, 22/8। तो कितने बार भाग गया है, 2 टाइम। तो को इसमें ऐड कर दो 30 में, शेषफल कितना बचा था, 8 8/11। तो 6:32 8/11 पे बड़ी वाली सी छोटी वाली सी से मिलेगी। तो ये आपका दूसरा मेथड हो गया जिससे आप आंसर बता पा रहे हो। तो ये तो हो गया यहाँ पर आपका कौन साइड निकालना, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन ही अगला आपका 6 से 7 वाला सेम रिपीट हो गया। तो कौन साइड निकालना हम सीख गए। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि 2 से 3 के बीच में अगर हमें विपरीत निकालना है, अपोजिट निकालना है, 180 डिग्री का एंगल बताना। अभी हम क्या बताते हैं, 0 डिग्री। अभी हम देख रहे थे कि बड़ी वाली से छोटी वाली से कितने बजे मिलती है, 0 डिग्री का एंगल बनाती। अब हमें दिखाना है 180 डिग्री, मतलब अपोजिट होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो वही पहला मेथड सेम ही है, पहला मेथड यही सेम लगाओगे। 0 + 7 10 नहीं बन रहा है यहाँ पर, 5 7 12, देखो यहाँ पर भी 10 नहीं बन रहा, ये भी नहीं होगा आपका, 7 3 10, ये आपका आंसर हो जाएगा पहले मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा मेथड सीखना भी जरूरी है, जो कि मैंने आपको बताया है कि इस बार क्या पूछ रहा है, विपरीत। क्या पूछ रहा है, अपोजिट। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वही है, बस थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज क्या है कि यहाँ पर अभी हम 2 पे कैलकुलेशन कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, अब वो अपोजिट पूछ रहा है ना, तो अपोजिट वाला नंबर करो। तो 2 का अपोजिट क्या होता है, घड़ी में हर एक नंबर के अपोजिट में एक दूसरा नंबर होता है ना। आपको पता होगा कि हर एक नंबर 12 के सामने क्या होता है, 6 होता है। 3 के सामने क्या होता है, 9 होता है। ऐसे 2 के सामने कौन सा नंबर होता है, 8 होता है। 1 के सामने क्या होता है, 7 होता है। हर किसी नंबर के सामने अपोजिट नंबर होता है। तो 2 के सामने कौन सा नंबर होता है, 8। तो जो हम कैलकुलेशन 2 पे कर रहे थे वो हम 8 पे करेंगे, ठीक है। कि बड़ी वाली सुई 8 पे होना चाहिए। जब बड़ी वाली सुई 8 पे होती है तो कितना मिनट होता है, 40 मिनट। अब प्रोसेस सेम है, उसमें भी हमने 12/11 से इंटू किया था, यहाँ भी 12/11 से ही इंटू करोगे। चाहे कौन साइड हो, चाहे अपोजिट हो, चाहे राइट एंगल हो, सब में सेम यही काम करना है। तो यहाँ भी 12/11 से ही आप यहाँ पर इंटू करेंगे। तो सेम यहाँ पर 40 में अगर आप 11 से यहाँ पर सेम उसको डिवाइड करेंगे तो क्या बनना चाहिए, तो 3 बार भाग जा रहा है परफेक्टली यहाँ पर आपका, 3 बार। तो 3 को इसमें जोड़ दो, 43। रिमाइंडर क्या बचा, 7/11। तो 2:43 7/11 वो टाइम है जहां पर क्या बन रहा है, आपका अपोजिट बन रहा है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पर राइट आंसर होगा। दोनों तरीके से आप आंसर बता पा रहे हो। अगला क्वेश्चन है ठीक इसी प्रकार, इसका आप लोग आंसर बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। किस समय 9 से 10 के बीच में घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। 180 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाना है, विपरीत बताना है। ये कैसे यहाँ पर पॉसिबल होगा, क्या इसका राइट आंसर होगा, ये यहाँ पर आप सभी को बताना है। तो 9 से 10 के बीच में बताना है यहाँ पर आपको, सिंपली यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 6 4 10 इसमें भी बन रहा है, 9 + 1 10 इसमें भी बन रहा है। तो डी ऑप्शन कैंसिल, 5 5 10 इसमें भी बन रहा है। तो 3 में से कोई भी आंसर हो सकता है। अच्छा क्या पूछा गया था, विपरीत, अपोजिट पूछा गया। तो आप मुझे ये बताइए 9 के अपोजिट में कौन सा नंबर होता है, 9 के अपोजिट में कौन सा नंबर होता है, 3। 9 के अपोजिट में कौन सा नंबर होता है, 3। तो कैलकुलेशन किस पे होगी, 3 पर होंगी, क्योंकि इस बार अपोजिट पूछा गया था। अगर कौन साइड होता तो हम 9 पे कैलकुलेशन करते, 9 का मतलब 45 मिनट होता।
लेकिन उसने अपोजिट पूछा तो 9 का अपोजिट क्या है, 3 पे कैलकुलेशन होगी। 3 का मतलब कितना होता है यहाँ पर आपका 15 मिनट। 3 का मतलब कितना होता है 15 मिनट। 12/11 से इसमें इंटू कर दो, तो 15 में 11 से भाग करोगे तो कितने बार भाग जा रहा है, 1 टाइम। कितने बार भाग जा रहा है, 1 टाइम, ठीक है। तो 16 रिमाइंडर कितना बचेगा, 4/11। तो 9, 16, 4/11 इसका राइट आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं जल्दी से फटाफट। अगर समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सब लोग ट्राई करेंगे, क्या इसका राइट आंसर है। 11 से 12 के बीच में क्या बताना है यहाँ पर आपको, अपोजिट बताना है। तो 11 के अपोजिट में कौन सा नंबर होता है, अगर 11 के सामने आप देखोगे घड़ी में तो 11 के सामने कौन सा नंबर आता है, 12 के सामने 6 होता है, तो 11 के सामने क्या होता है, 5 होता है ना। 5 का मतलब कितना मिनट होता है, 5 का मतलब 25 मिनट होता है। तो 25 मिनट में क्या करना है, 12/11 से यहाँ पर आपको इंटू करना है। 12/11 से क्या करना है, हमें इंटू करना है। तो आप देखो यहाँ पर आपसे इसमें कितने बार भाग जा रहा है, 2 बार भाग जाएगा। 25 में 11 से भाग कर 2 बार जाएगा तो क्या 27, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। 11 दूनी 22, रिमाइंडर 3 बचेगा। तो 11, 27, 3/11। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का, 11, 27, 3/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। बाकी किस समय 3 से 4 के बीच में घड़ी सुई सीधी रेखा में तो होंगे, लेकिन साथ साथ नहीं होने चाहिए। तो जो स्ट्रेट लाइन होता है ना, स्ट्रेट लाइन में दोनों चीजें आती हैं। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, कॉन्साइड भी होता है और अपोजिट भी होता है। इसमें क्या चाहिए, उसको साथ साथ नहीं होना चाहिए, टुगेदर नहीं होना चाहिए, मतलब कॉन्साइड नहीं चाहिए, मतलब उसको क्या चाहिए था, अपोजिट ही चाहिए था। तो 3 से 4 में उसने डायरेक्टली अपोजिट ही आपसे पूछ लिया है। तो अपोजिट कैसे निकालते हो, 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर होता है, 3 के अपोजिट में नंबर 9 होता है। 9 का मतलब क्या होता है यहाँ पर आपका 45 मिनट। 12/11 से इंटू करेंगे यहाँ पर। 45 को 11 से भाग करें, कितनी बार भाग जा रहा है, 4 बार। तो 49 बचूगा यहाँ पर। शेषफल क्या बचेगा, 1/11। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब एक टाइप और रह जाता है इसमें, राइट एंगल, जो मैं आपको और बता देता हूँ राइट एंगल का कोई एग्जांपल हो इसमें, ठीक है। तो राइट एंगल का इसमें अभी एग्जांपल नहीं है, बाकी ये क्वेश्चन फिर आप कर लेना, होमवर्क में दे रहा हूं मैं आपको बाकी 2 क्वेश्चन जो है। तो राइट एंगल का मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। राइट एंगल के लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा आपको, ठीक है। इसमें इस पीपीटी में नहीं है राइट एंगल का एग्जांपल, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको राइट एंगल के लिए अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल मैंने अभी कॉन्साइड और अपोजिट यहाँ पर आपको बता दिया है। टेलीग्राम सभी को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम के लिए देखो क्यूआर कोड दिया है, इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करें, आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी बुक्स के पीडीएफ अपलोड कर रखे हैं, सॉल्यूशन के साथ हैं। यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। आप आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका कंप्लीट मटेरियल आपको मिल जाएगा। जो भी डाउट है टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो। क्विज पोल्स का ऑप्शन वहां पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी बहुत सारी ट्रिकी वीडियोस आपके साथ लेकर आने वाला हूं मैं यहाँ पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा यहाँ पर, इवनिंग या कल मॉर्निंग तक आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा यहाँ पर। तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। राइट एंगल वाली ट्रिक भी आप जल्दी से सीख जाएंगे। थैंक यू।